इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 6, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इस वीडियो में सबसे पहले पाठ का सारांश जानेंगे, उसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ये सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम सर्वप्रथम लेखक के परिचय को जानेंगे। महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 26 सितंबर 1908 यानी 26 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आकाश के भावों से भरी नजर आती हैं। इन्होंने रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसे महान रचनाएं लिखी। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि भी दी। बच्चों, भगवान के डाकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाए, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को एक दूसरे देश तक ले जाते हैं। कविता है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, पक्षी और बादल की तुलना कवि ने भगवान के डाकिए से की है। चिड़ियों और बादलों की दुनिया की कोई सीमा नहीं होती है और वे एक महादेश से दूसरे महादेश में आसानी से आते जाते हैं। उनके द्वारा लाई चिट्ठियाँ में क्या लिखा होता है ये समझना मनुष्य की वश की बात नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। तभी तो बादल आने की खुशी में पेड़ झूमने लगते हैं और चिड़ियों के आने पर उनकी पूरी मेहमान नवाजी करते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका अर्थ हुआ, हमारी समझ में एक बात अवश्य आती है और वो ये कि एक देश की धरती अपनी सुहानी खुशबू दूसरे देश को भेजती है। वो खुशबू चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर ही जाती है। बादल अपने साथ पूरे देश का पानी लाते हैं। इस तरह से एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है। पानी हमारे मूलभूत जरूरतों में से एक है। पानी के लिए 2 राज्यों या देशों में अक्सर बड़े विवाद उठ खड़े होते हैं। अगर बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम सही तरीके से समझें तो हम मानवता के आपसी झगड़े को कम कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। वे बतलाते हैं कि जिस तरह बादल और पंछी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। सेकंड प्रश्न है, पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए।
तो इसका आंसर है पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये विविध उपादान पंछी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आ जाती है। थर्ड प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है? क, पंछी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका आंसर है क का पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। खा है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। 4 प्रश्न है, पंछी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इसका आंसर है पंछी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल और सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। इस प्रकार ये सब भगवान की संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। 5 प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पंछियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती अर्थात भेदभाव नहीं करती बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते।